व्हाट्सअप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मोड व्लॉग में। तो आज है 10 अक्टूबर और आज है फादर साहब का बर्थडे, जैसे कि मैंने कल वाले व्लॉग में आप लोगों को बताया था। सो वंस अगेन विश हिम अप। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो विश हिम अप इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी हम जा रहे हैं अपना एग्ज़ाम देने, बिकॉज 10 अक्टूबर है और आज एग्ज़ाम करने का जा रहे हैं हम। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम देने चलते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद कुछ प्लानिंग्स हैं। प्लानिंग्स किससे रिलेटेड है, एक मीटिंग है एक्चुअली में मेरी, एंड ये मीटिंग मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी मेरे लिए आप लोगों को, यानी कि आप 403 लोगों की जो मेरी फैमिली है, छोटी सी बड़ी सी जैसी भी आप समझो, वो जो फैमिली है, जितने आप लोग ज़रूरी हो उतने ही ज़रूरी है मेरे लिए मीटिंग है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये यूट्यूब को सपोर्ट करेगी मेरे, बिकॉज इस मीटिंग की सफलता के बाद माना भाई कुछ लेने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है गाइस? ओके। तो मीटिंग अगर आज सक्सेसफुल रही तो आज ही हमारे पास एनकैशमेंट हो जाएगा, यानी कि कुछ चेक्स आ जाएंगे या फिर आरटीजीएस हो जाएगा कुछ, और बुकिंग अमाउंट आ जाएगी हमारे पास एक प्रॉपर्टी की, जो कि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। एंड ये प्रॉपर्टी की अगर बुकिंग अमाउंट आ गई हमारे पास तो बल्ले बल्ले हो गए हमारे। बल्ले क्यों हो गए बताऊँ? क्योंकि ये प्रॉपर्टी की अगर हमारे बुकिंग अमाउंट आ जाती है तो बुकिंग अमाउंट ही इतनी होगी हमारे पास कि माना भाई नई वाली फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, पर खरीदेंगे नहीं, बिकॉज यू नो इट वेल दैट हम लोग अब तीसरे बिजनेस से चौथे बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फोर्थ बिजनेस में इस समय फंडिंग की बहुत तगड़ी ज़रूरत है। तो फोर्थ बिजनेस का मैं स्टार्टअप कर दूंगा अगर आज ये मीटिंग होती है सक्सेस, तो ये मान के चलो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर से आप लोगों को मस्त वाले व्लॉग्स देखने को मिलेंगे बिजनेस से रिलेटेड। और अब मुझे आप लोग बताओगे थोड़े दिनों में मुझे, एंड आप अबे यार कितना धुआं हो रहा है ये, इतना धुआं किसने कर दिया यहाँ? ये तो डेंगू की मच्छर वो दवाई तो नहीं छिड़की मच्छर मारने वाली? ओहो वही है माना भाई, तुम तो पहचानने में कितने तेज हो यार। तो अगर ये हमारी आज की मीटिंग सक्सेस रहती है तो ये डायरेक्टली आप लोगों को बताएगी, आप लोगों को बिज़नेस करने के बहुत सारे तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिकॉज फोर्थ बिज़नेस हम स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों को पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड वे में दिखा करके चलूँगा। बिकॉज आप लोग अगर फ्यूचर में मेरी बहुत बड़ी फैमिली होती है और कभी आप लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर्स की मेरी फैमिली होती है और आप लोग मिलने आते हैं, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। एंड मेरी वजह से कोई और परेशान नहीं होगा उस वाले बिज़नेस में, क्योंकि ये वाले जो मेरे करंट बिज़नेस हैं, रियल एस्टेट का रेजिडेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट का कमर्शियल सेक्टर और रिजॉर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लोग डिस्टर्ब होंगे मेरी वजह से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो, इसीलिए मैं दिखाता नहीं हूँ अपनी, ना बिज़नेस की साइड दिखाता हूँ ना कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो सेल ऑफ करके आगे मूव करना है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बिज़नेस का कुछ भी लोकेशन वगैरह नहीं दिखाता। बट हाँ, डेफिनेटली फोर्थ बिज़नेस हमारा स्टार्ट होगा और उसमें आप लोगों को लोकेशन सब कुछ दिखाया जाएगा और आप लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनाई जाएगी, सो दैट आप लोग कभी मिलने भी आओ तो मैं उस जगह पे अवेलेबल रहूँगा। नॉट 24/7 बट हाँ 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स बाई 7 तो रहेंगे हम अवेलेबल। तो येस यू कैन कम। एंड एक चीज़ और बताऊँ क्या? बता दूँ क्या आप लोगों को? नहीं बताता अभी, गजब टूबीबाज आदमी। अभी बता दूंगा। इतनी सारी खुशियाँ आप लोगों को, तो ऐसा ना हो माना बड़े भाई की दिक्कत हो जाए। दिक्कत तो खैर क्या होगी, मैं गलत मुड़ गया दिक्कत के चक्कर में। माना भाई तुम 2 दिन से गलत ही मुड़ रहे हो, पर कल भी गलत मुड़ गए थे और आज भी गलत मुड़ गए। उड़ा दूँ? यहीं से निकालता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो बिजनेस की
सब कुछ लोकेशन वगैरह हम आप लोगों को थोड़े टाइम में ही रिवील कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली लोकेशन वगैरह अभी सर्च आउट कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ लोकेशन जो मुझे मिले उस बिज़नेस की वो मिले अपन को नियर बाय राजपुर रोड, मतलब जाखन के आसपास की लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। कोई किसी के पास हो कोई ऐसा अच्छा वो तो मुझे बताना, लीड हो किसी के पास कोई अच्छी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आई नीड इन मेन राजपुर रोड। एंड हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं मार्केट प्राइस पे प्रॉपर्टीज़ नहीं परचेज़ करता हूँ। बस यही कुछ है। यहाँ से हमें उधर को जाना है, ISBT पे है, ISBT पे है हमारी आज की लोकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो बस यही कुछ है हमारा। पता नहीं कहाँ था, मैं भूल जाता हूँ एक तो मैं यार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोक ले इसे, बीच रोड में जाम लगा दिया। ये देख ऐसे ऐसे बेवकूफ़ हैं देश में हमारे। बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है देश में हमारे। आज का ब्लॉग मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं उसे पब्लिक करना भूल चुका था, तो अभी 12:30 होने वाले हैं। तो 12:30 बजे तक मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ अपने ब्लॉग को, सो दैट आप लोगों को देरी ना हो, ब्लॉग आपको टाइम से मिल जाए। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार। एंड टाइमिंग्स भी मैं सोच रहा हूँ 11 से 11:30 के बीच में रखी जाए ब्लॉग्स की, और ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं 11:30 बजे, सुबह के 11:30 बजे का ब्लॉग का टाइम कर दिया जाए अब, बिकॉज इट विल बी अ गुड टाइम आई थिंक। बिकॉज 11-11:30 बजे जो भी मैं ब्लॉग डालता हूँ उसमें व्यूज़ इनिशियल स्टेज में अच्छे आ जाते हैं, और मेरी रीच बढ़ाने के लिए ब्लॉग्स की इनिशियल स्टेज में व्यूज़ आने बहुत ज़रूरी हैं। तो आई थिंक दैट विल बी अ प्रीटी मच गुड टाइम टू अपलोड माई व्लॉग। तो चलो, One eternity later. तो भाई लोग आ चुका हूँ डाइवर्जन्स लेते हुए। पता नहीं क्यों किस बात के डाइवर्जन्स हो रखे आज घड़ी की तरफ। अरे चला भाई से। मेरे से एक तो ना भाई लोग शीशा बंद करके गाड़ी बाइक नहीं चलती, पता नहीं क्यों। ये वाइज़र बंद कर देते हैं हम लोग, तो ये बाइक ही नहीं चलती मेरे से। पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे साथ में। हाँ बट अभी तो चला पा रहा हूँ, एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, बिकॉज हाईवे पे जब माना भाई तुम्हारा चलाएंगे तो माना भाई के हेलमेट के अंदर घुसेगी हवा तेजी में, तो इसलिए वो माना भाई नहीं चाहता। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को कि वाइज़र क्यों हाथ दे रहा था भाई तू, कि वाइज़र बंद करके माना भाई चलाए बाइक को। ओके, और माना भाई तुम्हारा एग्ज़ाम दे के आ चुका है। 2:08 हो रहा है इस समय टाइम, 2:08 हो रहा है इस समय टाइम, और एग्ज़ाम दे के आ चुका हूँ। एग्ज़ाम में माना भाई ने फाड़ दिया पूरा पेपर। माना भाई तुम्हारा ऐसे ही है, नू ही है माना भाई का। अब थोड़ा सा गड़ी चौक पे मुझे काम है, एक पेपर लेना है किसी से, वो पेपर ले लूँ मैं। और मीटिंग का जो मैंने आपको बताया था, वो मीटिंग का स्केड्यूल बैठा है शाम को 5 बजे का, शाम को 5-6 बजे का मीटिंग स्केड्यूल बैठ रहा है। तो शाम को 5-6 बजे ही जाएंगे मीटिंग के लिए, और मीटिंग देखते हैं सक्सेस कितनी रहती है। अभी तो यहाँ पे क्योंकि
2 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में भी रुकना सही नहीं है, बिकॉज लंच मैंने किया नहीं है अभी। यार ये देखिए बेवकूफ़ को, मैंने ऐसे ऐसे बेवकूफ़ आ जाते हैं बीच रोड पे। ये देख कहाँ चल रहा। हम तो बाइकर में हैं भाई, हम तो थोड़ी सी यूँ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी तेरजी करके फंसा ही लेंगे बाइक को। इतना बड़ा गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ा कह रहा हूँ मैं, इतनी बड़ी गाड़ी तो न फंसेगी। जाम लग क्यों रहा है इतना सा ये? अरे माना भाई जाम तो लगेगा ही ना, बच्चों की छुट्टी होगी स्कूल से। अब स्कूल की छुट्टी होगी बच्चों की, तो बच्चे आ रहे हैं अपने स्कूल से, अपने घर जा रहे हैं बच्चे, तो इसलिए जाम लग रहा है ये। अब गर्मी लगने लगी है, वाइजर बंद नहीं। ये देख इसने भी कितना पॉल्यूशन कर रखा हो भाई साहब, क्या कट मार रहा है। ये देखिए क्या पॉल्यूशन कर रखा हो, भयंकर काला धुआं पूरा। अरे 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 अरे, क्या लगता है इसे चलाने में मज़ा आता होगा क्या? मुझे लगता है आता होगा मज़े इसे चलाने में। ये देखना वैसे जा रहा टेढ़ा मेढ़ा। इसका पीछे का भी टायर हल्का फुल्का टिल्ट होता है क्या? किसी को पता है तो प्लीज़ बताना मुझे। यहाँ तो लग रहा होगा जाम। माना भाई तुम्हारा यहाँ से निकलेगा, अब देखना है। हाँ भाई बड़ी जाना पूरा तू। तो माना भाई ने तुम्हारे कहाँ निकाली बाइक, देख लो सारे जाम से बच गया माना भाई तुम्हारा। माना भाई को है काम यहाँ थोड़ा सा ऊपर ही चल के पेपर लेने कोर्ट के कुछ। तो भाई लोग ले लिए पेपर। और क्या कह रहा हूँ माना भाई तुम्हारा, एक बात बताओ पहले कि मिठाई की दुकान में कौन से पेपर मिले तुम्हें, यही पूछ रहे होंगे तुम। तो जो इस शॉप के ओनर हैं, एक्चुअल ओनर, रुक जा भाई बस वाले पेल ना दियो मुझे। जो इस शॉप के ओनर हैं, यहीं से चलूँ क्या? जो इस शॉप के ओनर हैं, एक्चुअल ओनर, वो कोर्ट में हैं, लीगल एडवाइज़र, वो लॉयर भी हैं वैसे तो, बट प्रैक्टिस में नहीं है। और उनके ही भाई हैं जो मेरे लीगल एडवाइज़र हैं, तो उनके थ्रू लेने थे मैंने वो पेपर। अब तो समझ गए होंगे ना बात को। तो चलो भाई ट्रैफिक ख़त्म हो गया, चलो निकल गए हम तो ट्रैफिक को चीर के। हाँ तो भाई लोग सुनो, देखो यहाँ पे देखो कम हो गया ना टेम्परेचर। क्या बाइक चला लो, और 2 मिनट बाद 2 किलोमीटर 200 मीटर बाद तो ब्रेक मारने पड़ जाए। और देख लो तुम्हारी माना भाई की बाइक ठंडी होगी। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम माना भाई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पोर्ट्स बाइक का फील दे रही है आपको, है ना? ये सुपर स्पोर्ट्स का फील दे रही भाई, स्पोर्ट्स का भी नहीं दे रही है फील। तो यही कुछ है और हम पहुंच चुके हैं घर अपने। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि मेरा नहीं पता कि शाम को मैं व्लॉग करता हूँ या नहीं करता हूँ, इसलिए मैं एंडिंग कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये आज के इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं शाम को व्लॉग करता हूँ या नहीं करता हूँ, वैसे डेफिनेटली करूँगा। आई होप आप लोगों को ये फिर भी एंडिंग तो यहाँ पे भी रख देता हूँ ना, ताकि क्लिप मेरे पास रहे। फिर एंडिंग नहीं होती, फिर आप लोग शिकायत करते हो कि एंडिंग रहेगी, एंडिंग छूट गई माना भाई। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।
आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से ऐसी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।